हिसाब से तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जो इस वक्त एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, महा एग्जिट पोल के हिसाब से देखिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से 135, पिछली बार 99 थी, ये 99 से 135 पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी, 36 सीटें ज्यादा। और ये तब जब 27 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है। 99 से 135, कांग्रेस पार्टी 77 से 36, पिछली बार 2017 में 77 सीट थी, 77, उससे घटकर 36। अभी 2-4-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर आप कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट होगा नहीं होगा अभी 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये तस्वीर है। आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर जीतती नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए गुजरात तो मतलब एक तरफा मुकाबला गुजरात में अब नजर आ रहा है, गुजरात वन साइडेड है। लेकिन हिमाचल में पेंच फंस रहा है। ये जो ऊपर आप फिगर्स देख रहे हैं, ये जो 35 बीजेपी, कांग्रेस 31, अब होता हिमाचल में यह है कि सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है। जैसे उत्तराखंड में, पहाड़ी राज्य में पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी। अब धामी साहब ने वहां रिपीट मार दिया, वो उन्होंने इतिहास बदल दिया। क्या जयराम ठाकुर साहब भी ऐसे इतिहास बदल देंगे? रिवाज बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि अभी बीजेपी है। अब दोबारा अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर ये ऐतिहासिक होगा। इसलिए अभी हिमाचल का फंसा हुआ है मामला। कुछ एग्जिट पोल जो है वो बता रहे हैं कि बहुत नेक एंड नेक फाइट है, बहुत कांटे की टक्कर है हिमाचल में, कुछ भी हो सकता है। गुजरात क्लियर है, दो बड़ी बातें। गुजरात क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। अब 150 का टारगेट था, 135 के आसपास, 2/3 का मतलब बात की जा रही थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अभी के हिसाब से बीजेपी 35, कांग्रेस 31, आम आदमी पार्टी 0। आम आदमी पार्टी से प्रियंका जी है और शहजाद पूनावाला मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ब्रिजेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी, इसके अलावा संजय जी हैं सीएसडीएस से, और अशोक वानखेड़े हैं। लेकिन ब्रिजेश जी पहले आप, फिर शहजाद आप बोलिएगा। ब्रिजेश जी, जो अभी संजय जी ने बताया, जो अशोक जी ने बताया कि ये आम आदमी पार्टी ने ऑपोजिशन का वोट डिवाइड किया, बीजेपी को फायदा हुआ, ये थ्योरी कितनी मजबूत? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी इन चुनावों में नहीं भी होती तो भी जो है सो गुजरात के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि 2017 का चुनाव एक बिल्कुल अलग चुनाव था, जहां पर कि पाटीदार कोटा एजिटेशन जो है वह जो है सो पीक पर था। दूसरी तरफ जो है सो बीजेपी के अंदर अपनी दूसरी तमाम किस्म की इन फाइटिंग थी, और उसमें भी जो है बीजेपी सरकार अपनी बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार तो कांग्रेस बिल्कुल मरी हुई अवस्था में। आप ध्यान रखिए कि राहुल गांधी जो सो भारत जोड़ो कर रहे थे। पिछली बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रभारी थे वहां पर, और जमकर चुनाव लड़ा था, जिसकी की मतलब खुद बीजेपी ने भी तारीफ की थी। मुझे याद है अमित शाह के साथ मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा था कि अशोक जी बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 की बात थी। तो इस बार तो कहीं कोई सपने में भी नहीं कर रहा था कि कांग्रेस इस बार मुकाबले में भी है। तो आप होती या नहीं होती कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अशोक जी कह रहे थे, अभी अशोक जी आप ही बता रहे थे, स्वराज में कहीं कहां झाड़ू चला आपके हिसाब से? बिल्कुल। दूसरी बात है, नहीं मैं बिल्कुल ब्रिजेश जी, अब वो उनका आकलन हो सकता है, लेकिन मेरा आकलन भी ये है कि यदि ये स्थिति नहीं होती, यदि ये स्थिति नहीं होती तो आज बीजेपी 135 पे भी नहीं जाती, बीजेपी सरकार बना लेती। बीजेपी सरकार 105, 110 पे बना लेती। लेकिन 135 का जो आंकड़ा है बीजेपी का, वो सिर्फ इसलिए है कि आम आदमी पार्टी बीच में घुस गई है। नहीं तो इतना राउट नहीं होता कांग्रेस का। ये शहजादी बता देते भाई, आम आदमी इस पे हमेशा कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम। वानखेड़े जी भी कह रहे हैं, संजय जी भी कह रहे हैं, बीटीएम मैं बीजेपी नहीं, देखो फायदा पहुंचाया, फायदा पहुंचा ना, नहीं बी टीम नहीं कह रहा मैं, या प्रोवोक करने वाला काम करते ना, फिर मेरा बीजेपी से पैसे लेके चुनाव लड़ना वो बात अलग है। ठीक है, मुझे ये बी टीम नहीं है, ये आने वाले समय में यदि कांग्रेस की जगह लेती है आम आदमी पार्टी, ठीक है, तो कांग्रेस जैसी गलतियां नहीं करेगी। बीजेपी को आने वाले सालों में आम आदमी पार्टी टफ दे भी सकती है, यदि आम आदमी पार्टी ने जगह ली तो। ठीक है, इसलिए बी टीम नहीं कहलाएगी। ठीक है, बी टीम नहीं, लेकिन हाँ फायदा पहुंचाया। अरे भाई, और फिर शहजाद पूनावाला, अब मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए ना शहजाद। देखिए, बार बार कहना कि डिवीजन से हम जीते, डिवीजन से हम जीते, नहीं, हम गुजरात विजन और मिशन से जीतते। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2017 में कौन सी आप थी, 2012 में कौन सी आप थी, 2007 में कौन सी आप थी, 99 में कौन सी आप थी, 2004 में कौन सी आप थी, 2009 में कौन, एक सेकेंड सुन लीजिए 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कौन सी आम आदमी पार्टी थी कि हमको 26 मिला और कांग्रेस को 0 मिला?
लोकल पोल हुए, उसके बाद वो कौन सी आप थी। ये आपको आप ज्यादा इतना मत चढ़ाइए। मैं आपको बोल रहा हूं बैनर के अलावा ये पार्टी कहीं नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं गुजराती समाज को जानता हूं, नोटा से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे और एक आध सीट में उनको थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा तो वोट परसेंटेज ऊपर दिखेगा। एक सीट के अलावा दो सीट कोई गुजरात के लोग सीरियसली नहीं लेते। हमारी जो जीत है वो क्योंकि गुजरात के लोगों को एक विश्वसनीय विकास का मॉडल मिला है नरेंद्र मोदी जी और हमारी गुजरात बीजेपी के अंदर। इसीलिए इस वोट को, मिशन और विजन वाले वोट को डिवीजन 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 करके इसको कम मत कीजिए। ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला है, ये गणित वाला पेपर नहीं है। दिस इज नॉट अरिथमेटिक, इट्स केमिस्ट्री। ठीक है, अब बोलिए अशोक वानखेड़े। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के सीनियर लीडर जुड़ गए हैं। आ रहा हूं आचार्य जी, पहले अशोक जी। सजाद को जवाब देता हूं। प्लीज प्लीज अशोक। सजाद को जवाब मैं ये देता हूं कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हुए भी सीटें क्यों घट रही थी? 2002 के बाद सीटें क्यों घट रही थी? सत्ता में आ रहे थे लेकिन सीटें क्यों घट रही थी? कहां गया था विजन? क्या गुजरात के लोग मूर्ख है? इसका मतलब उनको अक्ल नहीं थी कि वो नीचे सीटें कांग्रेस को यूं ही सीटें दे रहे थे, बिना वजह से दे रहे थे। जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे वो गुजराती नहीं थे। और कल नोटा से ज्यादा यदि आम आदमी पार्टी को वोट मिले, डायलॉग बाजी देखो, हम यहाँ देखिए मुझे लगता है ना, देखिए एक तो मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ अशोक जी, एक सेकंड, मैं भी पर्सनल, ये पत्रकार बनना भी बंद कर देना चाहिए। पत्रकार बन के आए हैं तो पत्रकार ही बनना चाहिए। पत्रकार ये तरीका नहीं, मैं अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आया। बिल्कुल नहीं, मेरा विश्लेषण डायलॉग बाजी, इनका विश्लेषण, संजय जी का विश्लेषण को कैसा कह दिया कि वो अपमान है? अमन जी, आपने संजय जी का अब ये किस वजह से हुई है? सीटें नहीं हुई है। आपने हमको प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए था। एक कोई भी पार्टी का प्रोटेक्ट करेगा कि हमारा अपमान हो गया जनादेश का। ये खामखा का अपने पे लोड ले रहे हैं। अपने पे लोड मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कृतज्ञ आचार्य प्रमोद कृष्णम हो गया सर। एक मिनट आ रहा हूँ। नहीं, मेरी बातों को मैं आ रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, एक एक करके बोलेंगे। मुझे अपनी बात कोई पीले चावल। अच्छा शहजाद, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, आप बोलेंगे। ये तरीका नहीं, आप बोलेंगे ना शहजाद, 30 सेकंड में आप बोलेंगे। तो मुझे बुलाया गया, मुझे विश्लेषण किया, एक सीनियर जर्नलिस्ट करके बुलाया गया। क्या तरीका है? मेरा विश्लेषण क्या तरीका है? ये पत्रकार विश्लेषण को आप अपनी बात रखिए। मेरे विश्लेषण को गलत क्यों कह रहे हैं? आपके विश्लेषण को गलत कहने का मेरा अधिकार है, तो व्यक्तिगत कहां से हो गया? बस एग्जैक्टली वही बात सही कह रहे हैं। पर्सनल कुछ नहीं है भाई। चलिए शहजाद पूनावाला, शहजाद पर्सनल पहले तो मैं किसी को, अमन जी देखिए, अब मेरी बात को समझ दीजिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैंने कतई नहीं कहा कि कोई गुजराती कांग्रेस को वोट देता है, गुजराती नहीं। मेरा विश्लेषण यह था कि गुजरात, एक सेकंड प्लीज सर, गुजरात में बाइपोलर टेंडेंसी रही है, थर्ड पार्टी को कभी जगह नहीं मिली है वहां पर, क्योंकि गुजरात के लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है। तो मैंने इसमें कांग्रेस ने को जो वोट किया गुजराती नहीं है, मैंने कब बोला ये बात? जो उनका विश्लेषण, इनका निष्कर्ष। हाँ, पर आम आदमी पार्टी के, इनको बुरा क्यों लग रहा है? आम आदमी पार्टी बैनर के अलावा कहीं नहीं है, ना उनका कार्डर है, ना वोटर है, ना विचारधारा है। इनको बैठाया, उनको पूछ लीजिए गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? प्रियंका जी पूछ लीजिए गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, एग्जिट पोल के हिसाब से आचार्य प्रमोद कृष्णम 35-40, 77 से 35-40, क्या से क्या हो गया सर? भारत जोड़ो यात्रा का भी असर नहीं।